ऑल स्टूडेंट्स, क्लास अर्थ शारीरिक शिक्षा में आज आपका चैप्टर है वो है चैप्टर का नाम है संकेत एवं दिशा ज्ञान। संकेत एवं दिशा ज्ञान। संकेत मोर्स विधि के संकेत दिशा ज्ञान मोर्स संकेतों द्वारा संदेश भेजने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसमें संकेत डैश या बिंदु डॉट और द्वारा भेजे गए जो है संदेश भेजे जाते हैं। ये प्रणाली इस पद्धति के द्वारा हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं के संदेश भेजे जाते हैं। डैश डॉट के अतिरिक्त सीटी, झंडे, टॉर्च, डिस्क, चक्र आदि साधनों का भी के द्वारा भी संदेश भेजे जा सकते हैं। इस पद्धति में का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था। इसका आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था। अक्षर मोर्स कोड होता है, अक्षर ई संकेत पॉइंट, अक्षर टी संकेत डॉट डैश, संकेत डैश, आई दो पॉइंट डॉट, दो डॉट, एम दो डैश, एच। इस प्रकार से जो संकेत दिए हैं आपके, ये सब संकेतों के आगे जो लगा हुआ है जैसे एक डैश एक डॉट एन लिखा जाता है, और बी में तीन डॉट एक डैश, ए में एक डॉट एक डैश, बी में इस बी में एक डैश तीन डॉट, उधर तीन डॉट पहले, वो अंतर यही है। तो इस प्रकार से आपके जो है संकेत और अक्षर अंग्रेजी की ये जो है इनका इसी के अनुसार हम पहले आपके जो संकेत हैं इन मोर्स संकेतों के द्वारा हम हमारे जो है दोनों भाषाओं में हिंदी अंग्रेजी में हम जो है क्या भेजते थे, संदेश भेजते थे। इस संदेश से ही पता लग जाता था क्या लिखा हुआ है। इनके सांकेतिक अक्षर थे। इस प्रकार से अब अंक मोर्स कोड, अब एक अंक का मतलब है संकेत में एक डॉट चार डैश, दो अंक का मतलब है दो डैश तीन, दो डॉट तीन डैश, तीन का मतलब है तीन डॉट दो डैश, और चार का मतलब है चार डॉट एक डैश, पाँच का मतलब है पाँच डॉट, छः का मतलब एक डैश चार डॉट। अब इधर डैश बढ़ जाएंगे डॉट कम जाएंगी। तो इस प्रकार से आपके जो है ये अंकों के संकेत। अब आपका आता है ये आता है आपका वो विशेष संकेत अभिप्राय। वी पहला है बी का मतलब आओ संदेश शुरू करें, क्या तैयार है, के तैयार है भेजो, ए पढ़ लिया, एस ठहरो या इंतजार करो, आई दोबारा भेजो, ट्रिपल रोमन अंक में ट्रिपल अंक लिखा है धीरे धीरे, डॉट 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 मिटा दो, डॉट डैश डॉट डैश डॉट संदेश समाप्त, डॉट डैश डॉट सही उत्तर प्राप्त किया, डॉट डॉट डैश डॉट ट्रिपल डैश जीवी नमस्कार, ए पूर्ण विराम, MIM अर्धविराम कॉमा। तो ये आपके जो है संकेत और इसका अभिप्राय है। शिव मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसका जो अर्घा होता है, अर्घा है वो उत्तर दिशा में होता है। इस सदैव हमेशा ध्यान रखेंगे। शिव मंदिर का शिवलिंग का जो अर्घा है वो शिव मंदिरों में उत्तर दिशा में किया जाता है। मस्जिद में व्याख्यान मंच पश्चिम दिशा में रहता है। ये सब ध्यान देने की बातें हैं। पक्की कब्र का सिरहाना उत्तर दिशा में होता है। कच्ची कब्र उत्तर की
ओर चौड़ी तथा दक्षिण की ओर पतली होती है। पेड़ों का क्या है, पेड़ों का दिशा ज्ञान क्या है, पेड़ों से दिशा ज्ञान होता है, शिव मंदिरों से दिशा ज्ञान होता है कि किस दिशा में है। इस दिशा ज्ञान की बात हो रही है। दिशा ज्ञान जैसे शिव मंदिर में बताया, शिव मंदिर का शिवलिंग का अर्घा जो है हमारा उत्तर दिशा में होगा। आप खड़े हो जाएंगे शिवलिंग में तो जिधर अर्घा होगा वो उत्तर दिशा होगी। मस्जिद में जो इधर व्याख्यान मंच होगा वो पश्चिम दिशा होगी। अब कब्रिस्तान में पहुंच गए तो पक्की कब्र का जो है सिरहाना उत्तर दिशा में होता है। कच्ची कब्र उत्तर की ओर चौड़ी और दक्षिण की ओर पतली होती है। दिशा ज्ञान हो जाएगा। बड़े पेड़ों को ध्यानपूर्वक से देखेंगे तो पता लगता है कि अधिकांश वृक्षों की शाखाएं, पत्ते या फल फूल एक और अधिक होते हैं। ऐसा दक्षिण दिशा में होता है। ऐसा दक्षिण दिशा में होता है। सूरज या तिनके से कैसे, एक तिनकों को धूप में गाड़ दें, तिनके की छाया उसके सिरे पर निशान लगाएं, कुछ देर बाद तिनके की छाया को पुनः देखें तो क्या हो जाता है, उसके दोनों दिशाओं में मिलती जुलती एक रेखा खींच दें जो यह सदैव पूर्व व पश्चिम दिशा बनाती है। पहले दिशा की निशानी पश्चिम दिशा में, दूसरी दिशा की निशानी पूर्व दिशा में होगी। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर में दिशा ज्ञान, संकेत, ये सभी आपके ये पूर्ण हो गए। इसमें चित्र भी बने हैं, देखिए मंदिर का शिवलिंग बना हुआ है और आपका गुरुद्वारा बना है, कब्रिस्तान भी बना है, मस्जिद है, वो घड़ी ज्ञान है, वृक्ष है, ये सभी बने हुए, सभी चित्र दिए, चित्रों के माध्यम से ही बताया गया है। इस प्रकार से आपका ये पूर्ण रूप से दिशा ज्ञान और जो है संकेत का पाठ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया और समझेंगे इसमें से महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को उतार लेंगे।